वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप का, जो आप सभी के पास मेल आया हुआ। मेल तो आ गया है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने क्रिएट कर दी हैं। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ मेल में लिखा है कि आपको कब आना है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना है। वो हमने सेपरेट वीडियो उसका बनाया है, लेकिन आप लोगों के डाउट्स बहुत हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो वो सारा कंफ्यूजन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो हो सकता है ये वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाए, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट में आपके जितने भी डाउट्स थे कमेंट बॉक्स में लास्ट वीडियो में आपने किए हैं, उन सारे डाउट्स का हम आंसर भी देंगे, बताएंगे भी कैसे आपको बनवाना है, कौन सा सर्टिफिकेट कब लगेगा, कैसे लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेके जाना है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे देखो जी, आप सभी के पास मेल आया होगा, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से। रिजल्ट कब आया था आपका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट आपका कब आया था? रिजल्ट आपका आ गया था 24 जुलाई 2026 के आसपास। ओके, अप्रोक्स इसी डेट में आ गया था आप लोगों का रिजल्ट। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उन सभी का नाम पीडीएफ जो भी था उसमें दिया गया था। रिजल्ट में बताया था कि आपका नाम ये है, आप शॉर्टलिस्टेड है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मेल कब आएगा, तो मेल जैसे ही हमने बताया उसके तुरंत 2-3 दिन बाद मेल भी आ गया था। ओके, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड थे उन सभी के पास ऐसा ईमेल आया होगा, अटैचमेंट आया होगा। उन सभी कैंडिडेट्स के पास ईमेल आया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए। ये मेल कहाँ से आया है? apprentice@union-bank-of-india.bank.in। कब आया है? 14 अगस्त 2026 को शाम को 7:55 पर ये सभी कैंडिडेट के पास मेल आया है। जो भी रीजनल, जो भी उनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की तरफ से मेल आया है। ये एड्रेस दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई। एड्रेस भी दिया है, देखो मेल आईडी भी दिया है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया है। कुछ डाउट्स क्वेरी हो तो वो भी हम लास्ट में बताएंगे कि आपको मेल कैसे करना है और क्या करना है, सारा कुछ हम बताने वाले हैं। तो मेल में एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 दिया होगा, और यहाँ पे आपका नाम मिस्टर और मिसेस जो भी होगा वो दिया होगा, रोल नंबर दिया होगा और मोबाइल नंबर दिया होगा। ओके, यहाँ पे मेल पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको हम मेन पॉइंट्स बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में लिखा है यू आर बीइंग फाउंड फिट प्रोड्यूसिंग मेडिकल फिट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन हु शुड एट लीस्ट हैविंग एमबीबीएस डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एमबीबीएस जो भी डॉक्टर्स हैं जिसके पास एमबीबीएस डिग्री है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट किसका लगेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट एमबीबीएस डॉक्टर का लगेगा, एमबीबीएस डॉक्टर का लगेगा। अगर आपने बनवा रखा है तो एमबीबीएस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी 2 मेल और आई हैं। आप अभी चेक करेंगे तो एक मेल या 2 मेल आई हैं, उसमें क्या दिया गया है? ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। अगर आपने पहले से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर रखा है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। अगर नहीं बनवाया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके पास मेल कर दिया है। जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेल आया है। मेल में मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे।
ओके, अगर आपने ऑलरेडी कहीं से बनवा लिया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लिया है, एमबीबीएस डॉक्टर से अदर सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। अगर नहीं बनवाया है तो याद रखें इस फॉर्मेट में आप बनवा लें। ओके, और तीसरी जो पीडीएफ आई है उसमें यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हॉस्पिटल से टाई अप हैं, वहां से जाकर भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि यही वाला फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आपके पास मेल किया है। इस फॉर्मेट में आप बनवा लेंगे। अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लिया है ऑलरेडी तो वो भी वैलिड मानेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मानेंगे। ओके, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वेरीफाइड होगा तो वो भी आपका वैलिड माना जाएगा। तो ये पॉइंट हमें बहुत ही याद रखना है। ओके, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। और आपको कंफ्यूजन था कि इसमें ये लिखा है रिसिप्ट ऑफ अ क्लियर करेक्टर एंटीसीडेंट रिपोर्ट from the police authorities which will be called by the bank upon your joining as an apprentice। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। ये जो इंग्लिश लिखी हुई है तो आप समझ नहीं पा रहे थे इससे ये क्या है, तो हम आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे लिखा है, ये सारा कुछ जो लिखा है इसका मतलब है कि आपके जो भी अप्रेंटिसशिप के रूप में ज्वाइनिंग करने के बाद बैंक पुलिस अथॉरिटी से आपका कैरेक्टर एंटीसेडेंट वेरिफिकेशन मतलब कि चरित्र व पूर्व रिकॉर्ड की जांच करवाएगा। पुलिस से रिपोर्ट क्लियर सेटिस्फैक्टरी आनी चाहिए, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी अप्रेंटिसशिप में, वो बैंक का काम है, बैंक करवाएगा, आपको कुछ भी नहीं करवाना है। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवा कर ले जाना है। साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी पुलिस वेरिफिकेशन है वो बैंक द्वारा ही करवाया जाएगा। ओके, पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब होता है कोई आपराधिक पुलिस रिकॉर्ड आदि है या नहीं है। आपको ये बात समझ लो कि ज्वाइनिंग से पहले खुद से पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की बात नहीं की गई। यहाँ पे लेटर में साफ साफ लिखा है कि वेरिफिकेशन बैंक आपके ज्वाइनिंग के बाद करवाएगा। यहाँ पे लिखा है ज्वाइनिंग के बाद बैंक करवाएगा, ये बैंक का काम है, आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं करवाना है, वो बैंक का काम है, बैंक अपना काम कराएगा। ओके, तो ये आपको याद रख लेना है, समझ लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट थे इसी लाइन से परेशान थे कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा है, मेल में तो लिखा है। ये मेल में लिखा है लेकिन वो बैंक का काम है, आपका काम नहीं है कि आपको ठीक है, तो आपका काम नहीं है। और ये 4th पॉइंट में आपका कंफ्यूजन था। receipt of satisfactory character and antecedent report for 2 personal reference which will be sought by the bank upon joining or apprentice। ये भी क्या है, 2 पर्सनल रेफरेंस वेरिफिकेशन, आपके द्वारा बताए गए 2 लोगों से आपके व्यवहार या चरित्र के बारे में पूछताछ करेगा। ये भी क्या है, बैंक का काम है। 2 पर्सनल रेफरेंस की वेरिफिकेशन ये बैंक ज्वाइनिंग के बाद करवाएगा। कब करवाएगा, ज्वाइनिंग के बाद है ये, ज्वाइनिंग के बाद बैंक करवाएगा, आपको कुछ भी नहीं करवाना। 2 पर्सनल रेफरेंस की बात है कि आपको 2 ऐसे लोगों के नाम संदर्भ पर्सनल रेफरेंस देने होंगे जो आपको जानते हो। बैंक आपके ज्वाइनिंग के बाद उन दोनों व्यक्तियों से आपके चरित्र और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेगा। दोनों की रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी
होनी चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब आपसे पूछा जाएगा 2 ऐसे लोगों के नाम बताइए जो आपको जानते हो, आपके गांव में रहते हो, जहां पे आप रहते हैं, उन 2 व्यक्तियों के नाम बताइए जो आपको जानते होंगे। जब अप्रेंटिसशिप आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो बैंक का काम है, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे और जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट है उन 2 लोगों से पूछेंगे कि ये इसी गांव का निवासी है, यहीं रहता है, उसके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, उनका कुछ बिहेवियर अलग से तो नहीं था, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। वो सारा कुछ उन 2 लोगों से ही पूछेंगे। तो ये आपका काम नहीं है, ये बैंक करवाएगा, ये भी ज्वाइनिंग के बाद है। तो इससे ये मतलब है कि हमें क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपको लगेगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है, जो एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाना। अगर आपने पहले से बनवा लिया है तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाया होगा या किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से किसी अलग फॉर्मेट में बनवाया होगा तो वो भी वैलिड माना जाएगा। ओके, अगर आपने नहीं बनवाया है तो इस फॉर्मेट में जरूर बनवा लें। अगर आपके पास टाइम है, अभी 2-3 दिन है, अगर लगता है आपको कि हम जेन्युइन तरीके से जो आपके पास मेल आई है तो इसी फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाएंगे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। ओके, अब और बात करते हैं, और तो इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा जो रीजनल ऑफिस है वो हमारा लखनऊ है या यूपी में अदर है और अदर स्टेट से है, लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अदर आरओ में दिया है, जो कि हमारा 250 किलोमीटर से दूर है, 700 किलोमीटर है। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया है, यूबीआई ने क्या किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेल मर्ज किया है। आप समझिए, मेल मर्ज किया है, सेंस लगाना आप, मेल मर्ज किया है। ये आप पीडीएफ देख रहे हैं, उनके पास क्या है, ये पूरा फॉर्मेट दिया है, उनके पास पहले से एक फॉर्मेट बना लिया है, जो बैंक्स ने एक फॉर्मेट बना लिया, वहां पे मेल मर्ज कर दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे प्रेफरेंस पूछी थी वही प्रेफरेंस दिया, मेल मर्ज में रेंडमली जो रीजनल ऑफिस है वो दे दिया है आपके स्टेट में, जो भी रीजनल ऑफिस है रेंडमली, और कोई चॉइस भी आपकी नहीं देखी गई है। हमने ये चॉइस भरी थी, हमारा प्रेफरेंस दूसरा था, प्रेफरेंस पे हमने दूसरा कुछ भरा था, चॉइस दूसरी भरी थी, रीजनल ऑफिस दूसरा दिया। तो क्या किया है बैंक ने, मेल मर्ज किया है। मेल मर्ज में जो भी रेंडमली आया है आपका सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, वो डाल दिया है। ओके, स्टेट तो सेम है, सभी का स्टेट तो सेम है, अदर स्टेट में नहीं भेजा है, लेकिन जो आपकी ब्रांच है, ब्रांच और रीजनल ऑफिस जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये दोनों चेंज हो गए हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट है, उनका रीजनल ऑफिस में वो क्या है, वो झांसी के हैं, झांसी यूपी के हैं। ठीक है, उनका क्या है, उनका रीजनल ऑफिस कानपुर है। ओके, कानपुर में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ब्रांच अलॉट की गई है महुआ। तो आप क्या करेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, जो आरओ है उस आरओ में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो जाना ही पड़ेगा। वहां पे क्या करेंगे, रीजनल ऑफिस में जाएंगे, जो भी आपका मेल में दिया है, तो वहां पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, वहां पे बोलेंगे, जो भी अधिकारी लोग होंगे वहां पे आप बोलेंगे कि हमें अपनी नियरेस्ट ब्रांच चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पे आपको मेल में दिया गया है। तो वहां पे आप बोलेंगे रीजनल ऑफिस में कि हमें हमारे घर के पास में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, हमें वो चाहिए। तो क्या करेंगे, वहां पर एडिट कर देंगे, करेक्शन कर देंगे, आपको जो भी चॉइस होगी प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे 99%। नहीं तो अप्रेंटिस कोई ज्वाइन नहीं करेगा, 70% कैंडिडेट्स जो हैं वो छोड़ देंगे अप्रेंटिसशिप को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो भी आपकी चॉइस होगी, जो भी प्रेफरेंस होगी, वहां पे पूछा जाएगा, तब आपको बताना पड़ेगा कि हमें हमारी ब्रांच लेनी है, हमारे घर के पास में है, हमारे घर के पास में 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, या फिर 10 किलोमीटर दूर है, हमें जो भी ब्रांच
लेनी है वो आप अपना गूगल मैप से अपना गूगल करके देख कर जाएंगे, देख लेंगे कि हमें ये ब्रांच लेनी है, और वही ब्रांच आप रीजनल ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अपने कागज दिखा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होंगे, तब आप अधिकारियों से बोलेंगे तो वहां पे पैनल बैठा होगा, वहां पे प्रेफरेंस पूछेंगे, अपना बता देंगे तो वो आपकी ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको हाइपर या टेंशन होने की बात नहीं है। और बाकी तो हमने लास्ट वीडियो बनाया हुआ था डॉक्यूमेंट्स के, वो वीडियो देख लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको 20 अगस्त को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपके डाउट्स थे वो भी हम देख लेते हैं, क्या क्या आपके डाउट्स थे। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं क्या? बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, अगर आपने अभी तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, कोई भी डॉक्टर हो, ठीक है, लेकिन एमबीबीएस होना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए, उस डॉक्टर से बनवा लेंगे, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, ये जो हमने फॉर्मेट दिखाया है उस फॉर्मेट को ले जाएंगे, वहां पे छोटे मोटे चेकअप्स करेंगे और यहाँ वहां आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में सील और मोहर बनाकर देंगे, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बनवा सकते हैं। ये फॉर्मेट लेके जाइए, अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, तो वो अपना क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्नेचर करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, अपनी सील लगा देगा, तो वो वैलिड माना जाएगा। तो आप अपना इस फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, और कोई भी डॉक्टर हो लेकिन एमबीबीएस होना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सील मोहर लगवानी होगी, तब वैलिड माना जाएगा। पोस्टिंग मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रही, वो चेंज हो सकता है क्या? हमने बताया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस में जाएंगे, वहां पर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो ब्रांच है वो वहां पे चेंज कर दी जाएगी, ऐसा पॉसिबल है। और क्या डाउट है? और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और बाकी तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कहीं नहीं लिखा है, वो बैंक का काम है, बाद में करेगा ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही मेनली सभी कैंडिडेट ने मैसेज किया है कि कहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे बनवाना है, तो आप कहीं से भी बनवा सकते, केवल एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, ये फॉर्मेट लेकर जाएंगे। और अगर वहां से नहीं बनवाना है तो टाइप हॉस्पिटल्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, वहां से बनवाने जाएंगे तो वहां पर भी बना के दे देंगे, ठीक है। और बाकी तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि हमें करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, नहीं, ये बैंक बाद में करेगा, ये बैंक का काम है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी वहां पे करवाएगा, 2 लोगों का नाम बताना पड़ेगा, तो वहां से वो पूछेंगे जो आपके गांव मोहल्ले के होंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी कमेंट कर देना, तो हम आपको बता देंगे, वीडियो नहीं लंबा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स देख लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं कि कौन कौन से लेके जाना है, हमने लास्ट वीडियो में बताए थे, तो ये एक बार यहाँ पे देख लेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी वॉच कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। फालतू में अगर हम रिपीट करेंगे वही चीजें तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको मजा भी नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, दोनों वीडियो देख लेंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।